HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। रियासती वजीर बल्दी नज्म नस्क व शहरी तरक्यात केटी रामाराव 25 सितंबर पीर को इन 5 ब्रिजेस का संग बुनियाद रखेंगे। HMDA की जानिब से इन ब्रिजेस की तामीर का मनसूबा तैयार किया गया है। HMDA से मूसा नदी पर जुमला 5 ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत इन ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा रही है। इन ब्रिजेस की तामीर से शहर के जुनूबी इलाकों को माबखी हिस्से से मजीद बेहतर अंदाज में मरबूत किया जा सकेगा। इससे ट्रैफिक के देरीना मसाइल की एक सोई होगी। हुकूमत की जानिब से स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत सड़कों को बेहतर बनाने के काम शुरू किए गए हैं। इसी तरह अब 5 ब्रिजेस मूसा और ईसा नदी पर तामीर किए जाएंगे, जिन पर जुमला 168 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वजीर बल्दी नज्म नस्क केटी रामाराव उप्पल भागीरथ पर इन ब्रिजेस का संग बुनियाद रखेंगे। इन ब्रिजेस से न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर किया जा सकेगा, बल्कि नदी के दोनों जानिब तरक्की में भी मदद मिलेगी। इससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर होगा। बीजेपी मलऊन रुकन असम्बली गोशा महल टी राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने इक़दामात का आगाज़ कर चुकी है और आइंदा माह मुअत्तली को बर्खास्त करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्टी उमूर निगरान सुनील बंसल ने मरकजी क़यादत को रवाना रिपोर्ट में कहा कि राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करके उन्हें गोशा महल से ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और ऐसा ना करने पर पार्टी हिंदुत्व नज़रिए के मुतालिक अवाम में इमेज को नुकसान पहुँच सकता है। गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह ने सालिक गुज़िश्ता वीडियो में शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, जिस पर गयूर नौजवानों ने एहतजाज किया था और पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार करके PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और बीजेपी ने वजह नुमाई नोटिस जारी करके पार्टी से मुअत्तल किया था। इस सिलसिले में मजीद इक़दाम नहीं किए गए और न बीजेपी ने राजा सिंह को दूर रखा। ज़राए का कहना है कि सुनील बंसल और दीगर कायदीन ने पार्टी तादीबी कमेटी को राजा सिंह की मुअत्तली पर रिपोर्ट रवाना की है और इस मुअत्तली को बर्खास्त करने के इक़दाम की ख्वाहिश की गई है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को JP नड्डा को पेश किया जाएगा और नड्डा राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने या ना करने के सिलसिले में ख़तई फैसला किया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नोटरी पर खरीदी गई ज़मीन और मकानात को रेगुलराइज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शहरी इलाकों में गैर ज़रई अराजी को रेगुलराइज करने के लिए जारी करदा GO 84 के निफाज को मुअत्तल करते हुए एक अबूरी हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 26 जुलाई को रियासत में 3000 गज के अंदर के नोटरी ज़मीन और मकानात को बाकायदा बनाने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत ने शहरी इलाकों में 125 गज के अंदर नोटरी प्लॉट को मुफ्त में रेगुलराइज करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस आलोक राधे जस्टिस NV श्रवण कुमार की बेंच ने आज इस GO को चैलेंज करने वाली केस की समाअत की। हैदराबाद में आने वाले मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन त्योहारों से पहले पुलिस शहर में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसी एक कोशिश में शहर में पुलिस ने गणेश पंडालों में कौमी परचम तकसीम करना शुरू कर दिया। इस कदम के पीछे दलील यह है कि इन 2 त्योहारों के दरमियान मजहबी झंडों से शहर के पुरअमन माहौल में खलल पड़ सकता है। कल हैदराबाद साउथ जोन पुलिस को अपने इलाकों में गणेश पंडालों में कौमी परचम तकसीम करते देखा गया। हैदराबाद में मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से तिरंगा तकसीम करने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कूल के तालिब इल्म को एक टीचर के हुक्म पर इसके हम जमात की जानिब से थप्पड़ मारने के मामले पर तबसरा करते हुए पीर को कहा कि यह वाक़या एक गैर मामूली वाक़या है, इससे हुकूमत का ज़मीर झिंझोड़ना चाहिए। जस्टिस अभय S ओका और पंकज मित्तल की बेंच ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में दी जाने वाली तालीम के मियार पर संगीन सवालात उठाए और इसे हिदायत दी कि एक टीचर के अपने तालिब इल्मों को एक मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने के मुबैना वाक़े की तहक़ीक़ात और निगरानी करने के लिए रियासती हुकूमत इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर को तैनात करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को इंतहाई महफूज बनाकर इसे आमने सामने की टक्कर से बचाने, आग से महफूज रखने और सभी दरवाजे बंद होने पर ही गाड़ी स्टार्ट होने जैसे हिफाजती इक़दाम के साथ साथ इसे कई दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात से लेस किया गया है। मुल्क की हर रियासत से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की ज़बरदस्त मांग के दरमियान रेलवे हुकाम ने दावा किया है कि फीडबैक की बुनियाद पर तमाम नई ट्रेनों में ज़्यादा और मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जिनमें आमने सामने की टक्कर से बचाव, सब दरवाज़ों का यकीनी तौर पर बंद होना, आग से तहफ़्फ़ुज़ के कई फीचर्स जोड़ने के साथ ही लोको पायलट के दरमियान वॉकी टॉकी की जगह जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बात करने का इंतज़ाम है।
जबलपुर गोहलपुर थाने के तहत देर रात नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गणेश पंडाल में बैठे एक नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाकये में नौजवान को टांग और कमर में गोली लगी। उन्हें फौरी तौर पर निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वाकये के बारे में बताया जा रहा है कि रविंद्र गुप्ता नामी नौजवान बंदियापुरा में वाक़ गणेश पंडाल में बैठा था। दोपहर तकरीबन 3 बजे 3 बाइक पर 6 लोग पहुंचे। इन्होंने आते ही नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तमाम मोटरसाइकिल सवार मुजरिमों के चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे। तेज फायरिंग से खौफजदा होकर लोग इधर उधर भागने लगे, जिसमें से एक गोली रविंद्र गुप्ता की कमर में और दूसरी टांग में लगी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शरपसंद दामवा नाके की तरफ भागे। पुलिस ने मज़कूरा मुकाम पर CCTV फुटेज की तलाश शुरू कर दी है। नौजवान की हालत मुस्तहकिम है। तेलंगाना के हुक्मरान जमात BRS के मुस्तफ़ी रुकन असम्बली ए हनुमंतराव ने ऐलान किया है कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगे। इन्होंने ये बयान पीर को इनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस लीडरों साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक MP अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। इन्होंने 23 सितंबर को राव ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि BRS में जमहूरियत नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।